Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth class general science students. I hope you're all in good health and are doing great by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 3, and today we'll be talking about enzymes. So first thing to know about enzymes is that they are biological catalysts. विच मीन्स कि ये ऐसे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं विच एक्ट एज कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट क्या चीज़ें हैं या कैटलिस्ट हम किन सब्सटेंसेस को कहते हैं? कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन चेंज और स्पीड अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई मटेरियल जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को या तो चेंज कर सकता है या फिर उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कैटलिस्ट कहते हैं. तो अगर हम कहें कि एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि एंजाइम्स जो है वो हमें नेचुरली ह्यूमन बीइंग्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर नज़र आ जाते हैं. यानी कि वो बायोलॉजिकल का मतलब है नेचुरल कैटलिस्ट है, जो कुदरती तौर पे अपने आप हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो या तो किसी ना किसी रिएक्शन को चेंज कर रहे होते हैं या फिर उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं. ये काम होता है एंजाइम्स का. एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी डिस्कस कर लिया, दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस. यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, उन सबको उन्होंने कैटलाइज करना होता है. वंस अगेन कैटलाइज का क्या मतलब हुआ? स्पीड अप करने का भी मतलब है इसका और चेंज करने का भी मतलब है. ये दोनों काम एंजाइम्स ने करने हैं. Then second property is they are proteins in chemical nature. This is very important. इसको आपने ये ज़रूर याद रखना है. एंजाइम्स किन से मिलकर बने हुए हैं? प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं. प्रोटीन्स जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो बना देते हैं मिलकर एंजाइम्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. यानी कि हमने कहा इन्होंने बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना है, तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमें एंजाइम्स की बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है. वो स्मॉल क्वांटिटी ही ये सारा कैटलाइज वाला काम कर देती है. यानी कि ये हमारे लिए बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ है कि हमें एंजाइम्स जो हैं वो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं इजीली. नेक्स्ट अप इज दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. यानी कि एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर है, जिसका क्या मतलब है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन है ए और उसके लिए हमें उसको स्पीड अप करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत है जो कि स्मॉल ए है. ये स्मॉल ए इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा. इसके अलावा कोई भी और, चाहे वो इस फॉर्म में एंजाइम हो, चाहे वो स्लाइटली डिफरेंट एंजाइम हो, चाहे वो डिफरेंट किसी और तरह का एंजाइम हो, ये सारे के सारे इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाएंगे, बल्कि सिर्फ एक खुसूसी जो एंजाइम था जो असाइंड था इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, सिर्फ वही इसके ऊपर काम कर सकेगा और इसको कैटलाइज कर सकेगा. और इसके पीछे वजह क्या होती है? ये एक स्पेसिफिक जो एंजाइम है सिर्फ वही क्यों काम करेगा, बाकी सारे क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि इन सारे एंजाइम्स के, इन तीनों, फॉर एग्जांपल इन 4 एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स और शेप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. सो लेट्स से कि हमारे पास जो ए एंजाइम था उसकी शेप राउंड थी, तो उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं अगर उनकी शेप्स लेट्स से थोड़ी सी डिफरेंट है तो ये सारे के सारे काम नहीं कर पाएंगे. ये सारे के सारे एंजाइम्स इस रिएक्शन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस वाली शेप का, यानी सर्कल शेप का जो एंजाइम है सिर्फ वही यहाँ पर काम कर सकता है. देयरफॉर वी से एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बता दिया. नेचुरली इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज. अमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करता है, जिसमें से एक स्टार्च भी है. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है. इस वजह से ये अमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च के अलावा किसी और मॉलिक्यूल, किसी और कंपाउंड के ऊपर काम नहीं कर सकता, चाहे वो प्रोटीन्स हो चाहे वो फैट्स हो.
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यू के लिए आप इसको याद रख लें कि कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करता है, एमाइलेज, और वो इसके अलावा किसी भी और मॉलिक्यूल या टाइप के कंपाउंड के ऊपर काम नहीं कर सकेगा। आगे हमें कुछ एंजाइम्स को स्टडी करते हुए जिन कुछ टर्म्स का हमें पता होना चाहिए, उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा था कि एक रिएक्शन है ए या फिर एक सब्सटेंस है ए जिसके ऊपर ये एंजाइम काम कर रहा है। तो ये जो ए है, कैपिटल ए, जिसके ऊपर ये एंजाइम काम कर रहा है, उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, दिस इज़ अ सबस्ट्रेट। इसको हम नाम देते हैं ये सबस्ट्रेट है। ऑन दी अदर हैंड एक और टर्म जिसको हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि जैसे अभी वंस अगेन इसी एग्जांपल को हम लेते हैं कि ए एक कंपाउंड है जिसके ऊपर हार्मोन काम कर रहा है, स्मॉल ए। अगर हमारे पास लेट्स से एक और रिएक्शन है बी और उसके ऊपर काम करने वाला हार्मोन है स्मॉल बी। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये हार्मोन एंजाइम जो है वो अकेला काम नहीं कर सकता, जब बल्कि उसको कुछ दूसरे कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। सो लेट्स से इसको यहाँ पर एक स्मॉल ए की भी ज़रूरत है। अब ये दोनों मिलकर इस रिएक्शन के ऊपर काम करेंगे, तो इस वजह से ये जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस इसको रिक्वायर्ड था, ये एक्स्ट्रा कंपाउंड इसको चाहिए था काम करने के लिए, इसको हम कहते हैं ये कोएंजाइम है। सो इट इज़ डिफाइंड एज some enzymes need other compounds to complete their metabolic reaction. These compounds are called coenzyme. ये जो एक्स्ट्रा कंपाउंड इनको चाहिए था वो एक कोएंजाइम है। अगर हम एंजाइम्स के डेली लाइफ में रोल की बात करें कि ये हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर एंजाइम्स को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। बहुत सारे काम इस तरह के हैं जो हम इनकी मदद से कर रहे हैं, और उन कामों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि हम इनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। सो एंजाइम्स हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूज्ड इन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन जहाँ पे बनती हैं, तो जो एंजाइम्स हैं वो हमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी। ऑल्सो दे आर यूज्ड इन चीज़ प्रोडक्शन, यानी मिल्क से जब चीज़ को बनाना होता है तो उसके अंदर भी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पर फूड के ऊपर डिफरेंट काम किया जाता है, या तो उसको प्रिपेयर किया जाता है या फिर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जिसकी एक एग्जांपल ये है कि पेपिन एक एंजाइम का नाम है विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया। पपीता जिसको हम उर्दू में कहते हैं, पपाया से ये मिलता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज मीट टेंडराइजर, यानी कि मीट को सॉफ्ट करने के लिए, जिस टाइम पे उसको कुक करना होता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको जल्दी गलाने के लिए ये एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम है इसका? पेपिन एंजाइम। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप याद रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एंजाइम्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।